नमस्ते मित्रों। अयोध्या कांड के 64वें सर्ग में देखते हैं कि महाराजा दशरथ को किस प्रकार मुनि कुमार के वध के कारण एक शाप का सामना करना पड़ा और किस प्रकार राजा दशरथ का देहांत होता है। आइए देखते हैं राजा दशरथ किस प्रकार उस कथा को वर्णन करते हैं जो वृत्तांत उनके साथ वन में हुआ था और उसके बाद उनको कैसा अनुभव हुआ था। वो कहते हैं, उन महर्षि के अनुचित वध का स्मरण करके धर्मात्मा रघुकुल नरेश ने अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए ही रानी कौशल्या से इस प्रकार कहा। देवी, अनजान में यह महान पाप कर डालने के कारण मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थी। मैं अकेला ही बुद्धि लगाकर सोचने लगा, अब किस उपाय से मेरा कल्याण होगा। तदंतर उस घड़े को उठाकर मैंने सरयू के उत्तम जल से भरा और उसे लेकर मुनि कुमार के बताए हुए मार्ग से उनके आश्रम पर गया। वहां पहुंचकर मैंने उनके दुबले, अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा, जिनका दूसरा कोई सहायक नहीं था। उनकी अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियों के समान थी। वे अपने पुत्र की ही चर्चा करते हुए उसके आने की आशा लगाए बैठे थे। उस चर्चा के कारण उन्हें कुछ परिश्रम या थकावट का अनुभव नहीं होता था। यद्यपि मेरे कारण उनकी ये आशा धूल में मिल चुकी थी, तो भी वे उसी के आश्रय बैठे थे। अब वे दोनों सर्वदा अनास्य हो गए थे। मेरा हृदय पहले से ही शोक के कारण घबराया हुआ था। भय से मेरा होश ठिकाने नहीं था। मुनि के आश्रम पर पहुंचकर मेरा वह शोक और भी अधिक हो गया। मेरे पैरों की आहट सुनकर वे मुनि इस प्रकार बोले, बेटा, देर क्यों लगाए हो, शीघ्र पानी ले आओ। जहाँ तक आपने कथा सुनी है, आगे की कथा सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आगे देखते हैं फिर क्या वृतांत है। तात, जिस कारण से तुमने बड़ी देर तक जल में क्रीड़ा की है, उसी कारण को लेकर तुम्हारी ये माता तुम्हारे लिए उत्कंठित हो गई है। अतः शीघ्र ही आश्रम के भीतर प्रवेश करो। वो बूढ़े माता पिता तो यही सोच रहे हैं कि उनका बेटा लौटा है, परंतु यहाँ पर तो राजा दशरथ आए हैं। बे, बेटा तात, यदि तुम्हारी माता ने अथवा मैंने तुम्हारा कोई अप्रिय किया हो तो उसे तुम्हें अपने मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तुम तपस्वी हो। हम असहाय हैं, तुम ही हमारे सहायक हो। हम अंधे हैं, तुम ही हमारे नेत्र हो। हम लोगों के प्राण तुम ही में अटके हुए हैं। बताओ, तुम बोलते क्यों नहीं हो। मुनि को देखते ही मेरे मन में भय सा समा गया। मेरी जबान लड़खड़ाने लगी। कितने अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता था। इस प्रकार अस्पष्ट वाणी में मैंने बोलने का प्रयास किया। मानसिक भय को बाहरी चेष्टाओं से दबाकर मैंने कुछ कहने की क्षमता प्राप्त की और मुनि पर पुत्र की मृत्यु से जो संकट आ पड़ा था वह उन पर प्रकट करते हुए कहा, महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूँ। मैंने अपने कर्मवश यह ऐसा दुख पाया है जिसकी सत्पुरुषों ने सदा निंदा की है। भगवान, मैं धनुष बाण लेकर सरयू के तट पर आया था। मेरे आने का उद्देश्य यह था कि कोई जंगली हिंसक पशु अथवा हाथी घाट पर पानी पीने के लिए आवे तो मैं उसे मारूं। थोड़ी देर बाद मुझे जल में घड़ा भरने का शब्द सुनाई पड़ा। मैंने समझा कोई हाथी आकर पानी पी रहा है, इसलिए उस पर बाण चला दिया। फिर सरयू के तट पर जाकर देखा कि मेरा बाण एक तपस्वी की छाती में लगा है और वे मृत प्राय होकर धरती पर पड़े हैं। उस बाण से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी। अतः उस समय उन्हीं के कहने से मैंने सहसा वह बाण उनके मर्म स्थान से निकाल दिया। बाण निकलने के साथ ही वे तत्काल स्वर्ग सिधार गए। मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे पिता माता के लिए बड़ा शोक और विलाप किया था। इस प्रकार अनजान में मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया है। ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो शाप या अनुग्रह शेष हो उसे देने के लिए आप महर्षि मुझ पर प्रसन्न हो। यहाँ पर शाप लेने के लिए भी वो कह रहे हैं कि आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे शाप दे दीजिए। मैंने अपने मुंह से अपना पाप प्रकट कर दिया था, इसलिए मेरी क्रूरता से भरी हुई वह बात सुनकर भी पूज्यपाद महर्षि मुझे कठोर दंड भस्म हो जाने का शाप नहीं दे सके। उनके मुख पर आंसू की धारा बह चली और वे शोक से मूर्छित होकर दीर्घ श्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। उस समय उन महातेजस्वी मुनि ने मुझसे कहा, राजन, यदि यह अपना पाप कर्म तुम सब यहाँ आकर ना बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाते। नरेश्वर, यदि क्षत्रिय जानबूझकर विशेषतः किसी वानप्रस्थी का वध कर डालते हैं तो वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, वह उसे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देता है। तपस्या में लगे हुए मेरे
ब्रह्मवादी मुनि पर जानबूझकर शस्त्र का प्रहार करने वाले पुरुष के मस्तक के 7 टुकड़े हो जाते हैं। तुमने अनजाने में यह पाप किया है, इसलिए अभी तक जीवित हो। यदि जानबूझकर किया होता तो समस्त रघुवंशियों का कुल ही नष्ट हो जाता। अकेले तुम्हारी तो बात ही क्या है। उन्होंने मुझसे यह भी कहा, नरेश्वर, तुम हम दोनों को उस स्थान पर ले चलो जहाँ हमारा पुत्र मरा पड़ा है। इस समय हम उसे देखना चाहते हैं। वह हमारे लिए उसका अंतिम दर्शन होगा। तब मैं अकेला ही अत्यंत दुख से पड़े हुए उन 2 दंपत्ति को उस स्थान पर ले गया जहाँ उनका पुत्र काल के अधीन होकर पृथ्वी पर अचेत पड़ा था। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे, मृग चर्म और वस्त्र बिखरे पड़े थे। मैंने पत्नी सहित मुनि को उनके पुत्र के शरीर का स्पर्श करवाया। वे दोनों तपस्वी अपने उस पुत्र का स्पर्श करके उसके अत्यंत निकट आकर उसके शरीर पर गिर पड़े। फिर पिता ने पुत्र को संबोधित करके उससे कहा, बेटा, आज तुम मुझे ना तो प्रणाम करते हो न मुझसे बोलते ही हो। तुम धरती पर क्यों सो रहे हो? क्या तुम हमसे रूठ गए हो? बेटा, यदि मैं तुम्हारा प्रिय नहीं हूं तो तुम अपनी इस धर्मात्मा माता की ओर तो देखो। तुम इसके हृदय से क्यों नहीं लग जाते हो? वत्स, कुछ तो बोलो। अब पिछली रात में मधुर स्वर से शास्त्र या पुराण आदि अन्य किसी ग्रंथ का विशेष रूप से स्वाध्याय करते हुए किसके मुंह से मैं मनोरम शास्त्र चर्चा सुनूंगा? अब कौन स्नान संध्योपासना तथा अग्निहोत्र करके मेरे पास बैठकर पुत्र शोक के भय से पीड़ित हुए मुझे बूढ़े को सांत्वना देता हुआ मेरी सेवा करेगा? अब कौन ऐसा है जो कंद मूल और फल लाकर मुझ अकर्मण्य अन्न संग्रह से रहित और अनाथ को प्रिय अतिथि की भांति भोजन कराएगा? बेटा, तुम्हारी ये तपस्विनी माता अंधी, बूढ़ी, दीन और पुत्र के लिए उत्कंठित रहने वाली है। मैं इसका भरण पोषण कैसे करूंगा? पुत्र, ठहरो, आज यमराज के घर ना जाओ, कल मेरे और अपनी माता के साथ चलना। हम दोनों शोक से आर्त, अनाथ और दीन हैं। तुम्हारे ना रहने पर हम शीघ्र ही यमलोक की राह लेंगे। तदंतर सूर्य पुत्र यमराज का दर्शन करके मैं उनसे ये बात पूछूंगा, धर्मराज, मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरे पुत्र को छोड़ दें, जिससे वे अपने माता पिता का भरण पोषण कर सके। वे धर्मात्मा हैं, हाँ, ये यशस्वी लोकपाल हैं। मुझ पर जैसे अनाथ को वह एक बार अभयदान दे सकते हैं। बेटा, तुम निष्पाप हो, किंतु एक पाप कर्म क्षत्रिय ने तुम्हारा वध किया है। इस कारण मेरे सत्य के प्रभाव से तुम शीघ्र ही उन लोकों में जाओ जो अस्त्र योधी शूरवीरों को प्राप्त होता है। बेटा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले शूरवीर सम्मुख युद्ध में मारे जाने पर जिस गति को प्राप्त होते हैं, उसी उत्तम गति को भी तुम जाओ। वत्स, राजा सगर, शैब, दिलीप, जन्मेजय, नहुष और दुंदुमार जिसे गति को प्राप्त हुए हैं, वही तुम्हें भी मिले। स्वाध्याय और तपस्या से समस्त प्राणियों के आशयभूत जिस पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो। बस भूमिदाता अग्निहोत्री, एक पत्नी व्रती, 1000 गौं का दान करने वाले, गुरु की सेवा करने वाले तथा महाप्रस्थान आदि के द्वारा देह त्याग करने वाले पुरुषों को जो गति मिलती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो। हम जैसे तपस्वियों के लिए इस कुल में पैदा हुआ कोई पुरुष बुरी गति को नहीं प्राप्त हो सकता। बुरी गति तो उसकी होगी जिसने मेरे बांध स्वरूप तुम्हें अकारण मारा है। इस प्रकार वे दीन भाव से बारंबार विलाप करने लगे। तत्पश्चात उनकी पत्नी के साथ वे पुत्र को जलांजलि देने के लिए कार्य में प्रवृत्त हुए। इसी समय वह धर्मज्ञ मुनि कुमार अपने पुण्य कर्मों के प्रवाह से दिव्य रूप धारण करके शीघ्र ही इंद्र के साथ स्वर्ग को जाने लगा। इंद्र सहित उस तपस्वी ने अपने दोनों बूढ़े माता पिता को एक मुहूर्त तक आश्वासन देते हुए उनसे बातचीत की। फिर वह अपने पिता से बोला। यहाँ पर एक विचित्र बात है कि वो दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गई, यानी उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकल चुकी है और इंद्र के साथ है, और वो आत्मा अब अपने बूढ़े माता पिता से बात कर रही है। और वो क्या बात कर रही है, आत्मा कैसे बात करती है और कैसे एक शरीर जो पंच तत्वों से बना है वो कैसे सुनता है, वो देखिए। मैं आप दोनों की सेवा में से महान स्थान को प्राप्त हुआ हूँ। अब आप लोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाओ। यह कहकर वह जितेंद्रिय मुनि कुमार उस सुंदर आकार वाले दिव्य विमान से शीघ्र ही देवलोक को चला गया। तदंतर पत्नी सहित उन महातेजस्वी तपस्वी मुनि ने तुरंत ही पुत्र को जलांजलि देकर हाथ
जोड़े खड़े हुए मुझसे कहा, राजन, तुम आज ही मुझे भी मार डालो, अब मरने में मुझे कष्ट नहीं होगा। मेरे एक ही बेटा था जिसे तुमने अपने बाण का निशाना बनाकर मुझे पुत्रहीन कर दिया। तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालक की हत्या की है, उसके कारण मैं तुम्हें भी अत्यंत भयंकर एवं भली भांति दुख देने वाला शाप दूंगा। राजन, इस समय पुत्र के वियोग से मुझे जैसा कष्ट हो रहा है, ऐसे ही तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र शोक से ही काल के गाल में समाओगे। नरेश्वर, क्षत्रिय होकर अनजान में तुमने वैश्य जाति मुनि का वध किया है, इसलिए शीघ्र ही तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा, तथापि जल्दी ही तुम्हें भी ऐसी ही भयानक और प्राण लेने वाली अवस्था प्राप्त होगी। ठीक उसी तरह जैसे दक्षिणा देने वाले दाता को उसके अनुरूप फल प्राप्त होता है। इस प्रकार मुझे शाप देकर वे बहुत देर तक रोणाजनक विलाप करते रहे। फिर वे दोनों पति पत्नी अपने शरीर को जलती हुई चिता में डालकर स्वर्ग को चले गए। राजा दशरथ के सामने इस मुनि कुमार के माता पिता ने भी आत्मदाह कर लिया। देवी, इस प्रकार बाल स्वभाव के कारण मैंने पहले शब्द वेदी बाण मारकर फिर उस मुनि के शरीर से बाण खींचकर जो उसका वध रूपी पाप किया था, वह आज इस पुत्र वियोग की चिंता में पड़े हुए मुझे स्वयं ही स्मरण हो आया है। देवी, अपथ्य वस्तुओं के साथ अन्न रस ग्रहण कर लेने पर जैसे शरीर में रोग पैदा हो सकता है, उसी प्रकार यह उस पाप कर्म का फल उपस्थित हुआ है। अतः कल्याणी, उन उदार महात्मा का शाप रूपी वचन इस समय मेरे पास फल देने के लिए आ गया है। फिर ऐसा कहकर वे भूपाल मृत्यु के भय से त्रस्त हो अपनी पत्नी से रोते हुए बोले, कौशल्य, अब मैं पुत्र शोक से अपने प्राणों का त्याग करूंगा। इस समय मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं पाता हूँ, तुम मेरा स्पर्श करो। हाँ कौशल्य, अब मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ तपस्विनी सुमित्रे, अब मैं इस लोक से जा रहा हूँ। हाँ मेरी शत्रु क्रूर कुलांकार केकई, तेरी कुटिल इच्छा पूरी हुई। इस प्रकार श्री राम माता कौशल्या और सुमित्रा के निकट शोकपूर्ण विलाप करते हुए राजा दशरथ के जीवन का अंत हो गया। यहाँ पर राजा दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं। आगे इनके प्राण त्याग देने के बाद भरत को कैसे संदेश मिलता है और क्या क्या होता है, बाकी रानियों का क्या होता है, वो जानने के लिए अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।